एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक फॉर्मूले कैसे याद रखें, उसकी क्या ट्रिक होंगी वो बताऊंगी। तो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री के रेशियोज से हमारे पास 6 रेशियोज होती है। ये तो आप अच्छे ढंग से लर्न कर लो कि कौन कौन सी होती है। एक होती है साइन कोस टेन और हो सके तो इसी ऑर्डर में करें, इससे आपको ईजी रहेगा। तो पहले होती है साइन कोस टेन और फिर आती है कोसिकेट, सीकेट और कोट। और इनमें एक बात होती है कि साइन कोसिकेट आपस में एक दूसरे के भाई है, मतलब एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। मतलब साइन कोसिकेट आपस में एक दूसरे के रेसिप्रोकल मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, एक बार फिर से बता देती हूँ। मतलब कि साइन एक्स है वो 1/, कोसिकेंट एक्स होगा। रेसिप्रोकल होता है वो होता है डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाता है और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाता है। तो मतलब कि मान लो अगर हमें एक्स का रेसिप्रोकल पूछे तो वो कितना होगा, तो वो होगा 1/x। तो वैसे ही साइन एक्स और कोसिकेंट एक्स से आपस में एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। ठीक है, जेट हो गया। मतलब साइन है वो कोसिकेट का भाई है, कोसिकेंट का भाई है, टेन कोट का भाई है। इनके आपस में जो देख लो कि जोड़ियाँ बनती है, साइन कोसिकेंट के साथ, कोसिकेंट के साथ, टेन कोट के साथ। अब इनको ट्रिग्नोमेट्रिक की वैल्यू कैसे याद रखें, वो तो एक ट्रिक होती है। मैक्सिमम टाइम हम लर्न करते हैं कि परपेंडिकुलर बेस, हाइपोटेन्यूज, इसमें काफ़ी कंफ्यूजन होता है। तो एक बार मैं बता दी। तो पहले तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हमेशा एक राइट एंगल ट्राइंगल पे ही लगती है ट्रिग्नोमेट्री। बाकी वो अलग बात है कि हम दूसरे ट्राइंगल में परपेंडिकुलर बना के ये इन सब का यूज़ कर सकते हैं, बट ये हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल पे ही लगेगी। पहले हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर और बेस बता देती हूँ। पहले तो देखो, जो हमारी साइड जो लॉन्गेस्ट साइड होती है ना, वो हमेशा हाइपोटेन्यूज होती है। ये तो सबको पता ही होगा। एच को मैंने हाइपोटेन्यूज से डिनोट किया, तो एच ये हमारे पास सबसे लॉन्गेस्ट साइड आ गई। ओ सी हाइपोटेन्यूज से। अब बेस और परपेंडिकुलर में होता है कंफ्यूजन, क्योंकि कई बार हम बेस किसी और का मान लेते हैं और परपेंडिकुलर किसी और का। तो इसकी एक मैं आपको ट्रिक बताती हूँ। तो जो ना हमारे पास जिस एंगल के हम साथ देख रहे हैं ना, जिस पे एंगल है ना, वो एंगल वाली साइड हमेशा बेस होगी। तो देखो, ये हम इस वाले एंगल से हम मान लो हमने सारी रेशियो लिखनी है ना, तो ये एंगल किन दो साइड्स पे कर रहा है, एक तो इस वाली साइड पे और ये वाली साइड। अब ये वाली साइड है वो कभी बेस हो ही नहीं सकती, क्योंकि ये लॉन्गेस्ट साइड है। ये तो हमें पता है हाइपोटेन्यूज होगी, तो बेस ये वाली साइड ही होगी। अगर हम इस वाले एंगल के नज़रिए से देख रहे हैं, ये थीटा एंगल मान लिया, अगर इस वाले एंगल के नज़रिए से देखते हैं ना, तो जो एंगल के साथ वाली साइड होती है वो हमेशा बेस होती है। ये बात लिख ही लो कि जो एंगल के साथ वाली लाइन हमेशा बेस होगी। तो इस वाले हम किस एंगल के नज़रिए से देख रहे हैं, तो इस वाले एंगल के नज़रिए से ये साइड बेस है और ये परपेंडिकुलर है। बट अगर मैं इस वाले साइड के, लेकिन मैं अगर आपसे इस एंगल के नज़रिए से पूछूं कि कौन सी परपेंडिकुलर है कौन सी बेस है, तो क्या उसका भी आंसर यही होगा? नहीं, क्योंकि अगर मैं इससे पूछूं कि इस अल्फ़ा के लिए कोड पाऊंगी मैं उसको याद करने की ट्रिक, तो कैसे याद रखेंगे? ध्यान से सुनना क्या बोलती हूँ। तो ये काफ़ी फ़नी ट्रिक है। ऐसे पंडित भद्री प्रसाद हरी हरी बोल, पंडित भद्री प्रसाद हरी हरी बोल। एक बार देखो कितनी फ़नी ट्रिक है। एक बार साइड में लिख देती हूँ, पंडित भद्री। अब मैं सोचूँ कि क्या लिख रही हूँ, बट ये काफ़ी फ़नी ट्रिक है। हमें स्कूल में ऐसे ही बैठाई और मैक्सिमम सबको ऐसे ही बताई जाती है, बाद में प्रैक्टिस हो जाती है। इवन हमने स्कूल में अपने टाइम में कभी ये फॉर्मूले लर्न नहीं करते थे। तो ये करना, पंडित भद्री प्रसाद हरी हरी बोल। पंडित, पी से पंडित, बी से भद्री, तो बी से बेस, पंडित भद्री प्रसाद हरी हरी बोल। और जहाँ पे एच हाइपोटेन्यूज और बी बेस। अब मैं पूछूँ आपको इस ट्राइंगल से साइन, अब जहाँ पे ये सारी रेशियो लिख लेनी है पहले, साइन कोस टेन। ये मैंने बोला है ना कैसे क्रम में याद रखनी है, इसी ऑर्डर में याद रखनी है। साइन कोस टेन, ठीक है। फिर आपस में बाद में आएंगे इनके रेसिप्रोकल, मतलब इनके भाई इनकी जोड़ियाँ। तो इनकी जोड़ियों में कौन कौन आते हैं? कोसिकेंट आता है, सीकेंट आता है, कोट आता है। तो साइन कोस टेन और फिर साइन का जोड़ी किसके साथ है? कोसिकेंट के साथ, कोस की सीकेंट के साथ, टेन की कोट के साथ। ये आपने लिख ली। अब इन ट्राइंगल OAC में साइन थीटा की वैल्यू कितनी होगी? पहले मैं थीटा पूछ रही हूँ। अब साइन थीटा, अब साइन की वैल्यू क्या आई थी? साइन के नीचे देखो क्या लिखा है, P/H। अब इसे सारा बाकी रुक जाओ, ये पूरा बस आप टेबल याद रख लो क्या लिखा है। पंडित भद्री प्रसाद हरी हरी बोल, ऊपर है साइन कोस टेन, कोसिकेट सीकेंट कोट। साइन का मतलब कि जो नीचे दोनों है ना, वो साइन की वैल्यू, मतलब साइन की वैल्यू P/H।
सिंपल साइन की वैल्यू पहले मैं फॉर्मूले के मदद से लिखती, साइन थीटा की वैल्यू है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये तो फॉर्मूले के मदद से लिख ली परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब इस ट्रायंगल पे आओ। अब इस ट्रायंगल में मैंने बोला एंगल कौन सा लिया हमने, एंगल लिया थीटा। थीटा कौन सा एंगल है, जे वाला। अब इस एंगल के नज़रिए से देखो परपेंडिकुलर कौन सी साइड है, इस वाले एंगल के नज़रिए से देखो। इस वाले एंगल के नज़रिए से मतलब बाकी को भूल जाओ। मैंने लिया ओ ए को, तो परपेंडिकुलर आ गया ओ ए, फिर आ गया हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज कौन सी, हाइपोटेन्यूज तो फिक्स है, ओ सी लॉन्गेस्ट साइड इज हाइपोटेन्यूज। तो देखो साइन थीटा की वैल्यू कितनी इजी थी। वैसे ही अगर मैं आपसे पूछूं साइन थीटा किसका भाई है, कोसिकेंट थीटा। कोसिकेंट थीटा की वैल्यू क्या होगी, बारे वाला साइन थीटा कोसिकेंट थीटा आपस में एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, मतलब जोड़ी होती है। साइन की जोड़ी बनती है कोसिकेंट के साथ, कोस की बनती है सिकेंट के साथ, टेन की बनती है कोट के साथ। तो साइन और कोसिकेंट आपस में रेसिप्रोकल मैंने पहले ही बता दिया होता है। डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाता है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। तो मतलब कि ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, मतलब इसका उल्टा कर देना। पर इस साइन की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज थी, तो कोसिकेंट की हो जाएगी हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, और साइड वैसी आ जाएगी ओ सी अपॉन ओ ए रेसिप्रोकल करके। ठीक है, ये तो हो गई साइन थीटा की वैल्यू। अगर मैं साइन अल्फ़ा की वैल्यू बोलूँ, अल्फ़ा कौन सा एंगल है, जे वाला, इसकी क्या वैल्यू होगी, इसके नज़रिए से देखना है। ये साइन थीटा की वैल्यू होगा तो फॉर्मूला जाएगी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। बट मैंने बोला एंगल कौन सा, हम ये भी देखना पड़ता है कि हम किस एंगल के नज़रिए से देख रहे हैं। तो मतलब अभी मैंने अल्फ़ा एंगल के नज़रिए से देख रहे हैं, तो अल्फ़ा एंगल के नज़रिए से देखो। अल्फ़ा एंगल के दो साइड्स के बीच में, एक इस वाली साइड एक इस वाली साइड, जो एंगल के साथ वाली होती है उसे बेस मानते हैं। तो मतलब इसे बेस मानेंगे जब हम अल्फ़ा एंगल के नज़रिए से देखेंगे, और इसे परपेंडिकुलर, मतलब अल्फ़ा के नज़रिए से ये बेस होगा, अल्फ़ा बोलेगा कि ये परपेंडिकुलर है। अगर हम इसे भूल जाए ना पहले जो लिखा है, तो अल्फ़ा के नज़रिए अल्फ़ा बोलेगा, ऐसे मान लो ट्राइंगल, ये अल्फ़ा बोलेगा कि ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है। तो फिर मतलब अब परपेंडिकुलर कौन सा हो जाएगा हमारे पास, ए सी, और हाइपोटेन्यूज तो फिक्स ही है ओ सी। वैसे ही कोसिकेंट अल्फ़ा भी इसका उल्टा हो जाएगा। अगर साइन कोस टेन हो गया तो बाकी तो बड़े ईजी होते हैं। कोसिकेंट अल्फ़ा हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर ओ सी अपॉन ए सी। तो देखो जहाँ पे परपेंडिकुलर ओ ए था, बट अल्फ़ा के नज़रिए से परपेंडिकुलर ए सी था। तो जिस एंगल देखना होता है कि हम किस एंगल के नज़रिए से देख रहे हैं। वैसे ही अगर हम कोस थीटा की वैल्यू लिखेंगे तो कोस थीटा की वैल्यू हो जाएगी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। यहाँ पे देखो कोस किसके नीचे है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बस ये याद रख लेना, पंडित हरि प्रसाद हरी बोल साइन कोस टेन। तो कोस के नीचे क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब थीटा के नज़रिए से देखो बेस कौन सी साइड है, थीटा के नज़रिए से। अब मैंने बोला जो थीटा के साथ होती है ना, जो एंगल के साथ होती है उसे हम बेस लेते हैं, जिस एंगल से हम नज़रिए से देख रहे हैं। तो थीटा बोलेगा जो मेरे साथ लाइन है वो बेस है, मतलब कि ए सी बेस है, ए सी बेस है। और हाइपोटेन्यूज कौन सा है, हाइपोटेन्यूज तो फिक्स है ओ सी। वैसे ही कोसिकेंट थीटा की तो सिंपल ईजी है, वो आप खुद निकालूंगे क्या होगी, कोसिकेंट नहीं सिकेंट थीटा, क्योंकि कोस की बनती है सिकेंट के साथ, सॉरी कोस की बनती है सिकेंट के साथ, तो सेम रहेगा। बट इस बार अल्फ़ा के नज़रिए से बेस देखो, अल्फ़ा किसे बोलेगा, अल्फ़ा क्या बोलेगा, अल्फ़ा के नज़रिए से देखो कि बेस कौन है। अल्फ़ा के नज़रिए से देखो तो बोलेगा कि ये वाली साइड बेस है, क्योंकि ये मेरे साथ है तो ये बेस है अल्फ़ा के नज़रिए से। तो ओ ए बेस आ जाएगी, तो ओ ए बेस और ओ सी हाइपोटेन्यूज। ठीक है, ये तो हो गया। वैसे सिकेंट अल्फ़ा भी आप निकालोगे रेसिप्रोकल करके। अब बची है टेन थीटा की इसके बीच में आ रही है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इसका पहले फॉर्मूला लिख लो। अब बताओ इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर अपॉन बेस कौन है, थीटा के नज़रिए से। मतलब कि इस थीटा क्या बोलेगा कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या है। पहले परपेंडिकुलर देखो, थीटा क्या बोलेगा, कौन परपेंडिकुलर है, ये वाली साइड परपेंडिकुलर है ओ ए, मेरे सामने वाली साइड परपेंडिकुलर है, ठीक है ओ ए। और बेस कौन सा है, जो मेरे साथ है ना वो लाइन बेस है, थीटा के नज़रिए से। थीटा ये बोल रहा है कि ये वाली साइड बेस है, तो ए सी बेस आ गई। वैसे ही कोट थीटा की वैल्यू आप खुद निकाल सकते हो, ए सी अपॉन ओ ए, उल्टा कर दिया रेसिप्रोकल। वैसे ही अगर मैं पूछूं कोट अल्फ़ा की वैल्यू क्या होगी, कोट अल्फ़ा की वैल्यू फॉर्मूला सेम रहेगा, फॉर्मूला में कोई चेंज, सॉरी टेन अल्फ़ा कोट तो बाद में निकालेंगे ना, ये टेन लिखा है, टेन
टेन अल्फ़ा फार्मूला तो सेम रहेगा हमारा, फार्मूला में कोई चेंज नहीं होगा अब, लेकिन नज़रिया बदल जाएगा। जैसे कई बार नज़रिया बदल जाता है ना साइन का, तो अल्फ़ा के नज़रिए से परपेंडिकुलर अपॉन बेस देखो। सबसे पहले अल्फ़ा किसे बोलेगा कौन परपेंडिकुलर, अल्फ़ा के नज़रिए से, बाकी सब भूल जाओ। अल्फ़ा क्या बोलेगा कि कौन परपेंडिकुलर, अल्फ़ा बोलेगा कि ए सी परपेंडिकुलर है और बी ये बेस है, तो मतलब ए सी परपेंडिकुलर है, ठीक है, ए सी परपेंडिकुलर है और ओ ए बेस है। वैसे ही कोट अल्फ़ा भी निकल जाएगा, कोट अल्फ़ा क्या हो जाएगा ओ ए अपॉन ए सी। देखा कितना इजी था। आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा